दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले डॉक्टर उमर की मां और दो भाइयों को भी हिरासत में लिया गया था। अब डॉक्टर उमर के पिता को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल सवालों की लंबी फहरिस्त है जिनके जवाब यहां पर जाने जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पहले उमर की मां और दो भाइयों को भी हिरासत में लिया गया था। अब इन तीनों को हिरासत में लेकर जाहिर सी बात है पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो सामने आ रही है। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, दिल्ली में लाल किले से ही जुड़ी हुई जहां विस्फोट वाली जगह की फिर जांच शुरू हो गई है। इस वक्त एनआईए और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम लाल किले के पास विस्फोट वाली जगह की जांच कर रही है। देखिए जांच का दायरा यहां पर बढ़ चुका है। जिस तरह से ये पूरा ब्लास्ट हुआ 10-11 दिल्ली धमाका मामला, इसे लेकर जांच दोबारा से यहां पर की जा रही है मौके पर पहुंचकर। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी। दीपक, मौके से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए इस वक्त एनआईए की टीम अंदर गई है। मैं आपको बताऊं क्योंकि एनआईए को अब जांच सौंप दी गई है। देर रात भी हम देख रहे थे एनआईए के कई अधिकारी और जो स्क्वाड था वो लाल किले के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसके बाहर जो रेड लाइट का एरिया, जहां पर रेड लाइट के ठीक सामने ब्लास्ट हुआ था, वहां पर इन्वेस्टिगेशन की थी। अब एनआईए को मामला यहां पर सौंपा जा चुका है, तो अब एनआईए इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की कई टीमें जो इसमें स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच काम कर रही हैं या फिर एनएसजी, ये भी अपनी स्तर पर काम करते रहेंगी। लेकिन अभी तक जो बड़ी जानकारी यही आ रही है कि एनआईए यहाँ पर वो सारी जानकारियाँ जुटा रही है जो रात भर से यहाँ पर अभी दूसरी टीमों ने कलेक्ट करी थी, और या फिर कुछ एविडेंस ऐसे जो यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। क्योंकि अब तक ये नहीं क्लियर हो पाया था कि धमाका किस तरह का था। यहाँ पर जो धमाका था पूरी तीव्रता का धमाका था, लेकिन यहाँ पर उस धमाके के दौरान किस तरह का धमाका, क्योंकि इससे पहले इंडियन मुजाहिदीन जिस तरह के धमाके का इस्तेमाल करता था उसकी चीज़ यहाँ पर नहीं मिली। तो इसका मतलब साफ है कि केमिकल वाला कोई ऐसा धमाका जो यहाँ पर किया गया था तेज़ धमाके के साथ। उसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो कार धमाके में इस वक्त जिस कार में धमाका हुआ था उस कार में सिर्फ एक ही शख्स बैठा था, जबकि शुरुआत से लगातार ये पता चल रहा था कि 2 से 3 लोग हो सकते हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स गाड़ी में बैठा हुआ दिखाई दिया धमाके के वक्त। तो दूसरे और तीसरे जो 2-3 लोग उस गाड़ी में थे वो कहाँ चले गए थे, क्या वो पहले ही उतर गए थे? इसको लेकर टीमें यहाँ पर जांच कर रही है, क्योंकि ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि कल तक लगातार रात तक ये पता चल रहा था कि कार के अंदर 2 से 3 लोग थे। लेकिन अब ये पता चल रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स था जिसकी वजह से जिसने ये धमाका किया, खुद करा। क्योंकि फिदाइन हमला भी इस तरह कैसे ही होता है। जैश ए मोहम्मद इस तरह के अटैक करने में माहिर है, और कार में अक्सर उनके धमाके जो देखे गए हैं विदेशों में चाहे कहीं भी, तो वो कार के अंदर ही बैठकर इस तरह से धमाके करते हैं। तो ये एक फिदाइन हमला हो सकता है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां सारे पहलू और सारे एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जाएगा कि जो कुछ अब तक जांच में सामने आया है उसमें ये एक बड़ी खबर होगी। क्योंकि जो लोग इसके साथ कार में थे, क्योंकि पार्किंग जिस जगह पर हम खड़े हैं, कार की पार्किंग इसी जगह पर थी। इस लाल किला की जो पार्किंग है यहाँ गाड़ी लगाई गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 3 घंटे तक वो गाड़ी के अंदर अकेला मौजूद था, या कोई उसके साथ था, कोई उसके सपोर्ट में खड़ा था। और जो एक्सप्लोसिव गाड़ी के अंदर था वो कहाँ से आया था और क्या कार के अंदर यहाँ पर पहले से रखकर लेकर आए थे, ये सारी चीज़ जो है, ये सारा सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। उसके अलावा जो स्पेशल सेल या फिर क्राइम ब्रांच की टीमें थी, उसके अलावा जो एनएसजी और यहाँ पर एनआईए देर रात तक काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो अब इन सारे एविडेंस को कलेक्ट कर रही है और ये खाका तैयार किया जा रहा है। क्योंकि शुरुआत से हम कह रहे हैं कि जैश का इसके पीछे बड़ा हाथ है, और इस पूरे धमाके के पीछे क्योंकि एक हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन अभी एनआईए के पास है। जी, तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट पूरी तफसील से जानकारी देते हुए शुक्रिया दीपक। नजर बनाए रखिएगा। और एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।